दोस्तों, मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलिया पिजन लॉफ्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलिया के कबूतर शौकीनों के और बलिया के कबूतर चिड़ी मारों के। ये दो टॉपिक है और दोनों का मिला जुला जो भी हमारे सामने जो ओपिनियन आया है इनका, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि बलिया के कबूतर शौकीनों में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि सबको एक चीज़ की आदत है, जो अच्छे कबूतर रखने की। बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उनके कबूतरों में विज़िट करते हैं तो एक बात सामने आती है कि प्योरिटी को मार करके मिक्स करके उड़ाने का शौक़ ज़्यादा रखते हैं। अक्सर मेरे जानने वाले जब भी हम नस्लों की बात करते हैं तो जैसे सहारनपुरी हो गए या फिर रामपुरी हो गए, इस तरह के जो कबूतर हैं जो हाई फ्लायर में आते हैं, तो हमारे जानने वाले ये सलाह तुरंत दे देते हैं कि इनको क्रॉस करके उड़ाइए। जो भी है उनके समझ में जो बात आ रही है उस हिसाब से वो बता रहे हैं हमको, मैं उनकी बात को कदर करता हूँ। लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या सहारनपुरी प्योरिटी में नहीं उड़ते हैं, या फिर रामपुरी कबूतर प्योरिटी के जो होते हैं, जो अच्छी नस्ल के होते हैं, क्या उनकी उड़ान नहीं होती है? तो ऐसा क्यों हम करते हैं कि उनको क्रॉस करके और फिर उनकी नस्लों को ख़राब करके फिर उड़ाया जाए? यह एक शौक़ है और उस शौक़ के पीछे अगर किसी ने रामपुरी नस्ल बनाई होगी तो उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मेहनत होगी, और उस मेहनत को हम एक झटके में ये कह करके ख़त्म कर दें कि प्योरिटी में नहीं उड़ते हैं सब, क्रॉस करके उड़ाने पे उड़ते हैं सब। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी राय है, जिसको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से करता है। लेकिन भाई मेरा तो मानना ये है कि भाई जब भी रखो कम ही रखो, लेकिन असल रखो और नस्ल रखो। कबूतर रंग में चाहे जैसे भी हों भाई, अगर वो नस्ल है तो उसका जो मज़ा होगा और जो क्रॉस का मज़ा होगा, फ़र्क तो पड़ेगा। क्योंकि हमें ये बात लोग क्यों राय देते हैं, जब इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा सोचता समझता हूँ तो एक चीज़ निकल करके आती है कि मैं कबूतर महंगे होते हैं, अगर वो निकल गया तो नुकसान जाता है, ये वो कई तरह के लोग बात करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कबूतर निकल जाता है तो वो वापस क्यों नहीं मिलता है? अब यहाँ से टॉपिक शुरू हो जाती है चिड़ीमारों की, जो कबूतर शौकीन के नाम पर चिड़ीमारी कर रहे हैं। उनका बस एक सूत्री एक ही काम है, चिड़ीमारी करना। चिड़ीमारी में इतने नील हो जाते हैं वो लोग, इतने लीन हो जाते हैं कि उसके पीछे अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ करके दिन भर इस छत पे उस छत पे झांकते रहते हैं कि इसका कबूतर कहाँ से निकला, कैसे पकड़ें, क्या करें, सारे जतन लगा लेते हैं। भाई ये एक शौक़ है और शौक़ के पीछे अपने काम को, अपने कारोबार को, अपने पढ़ाई लिखाई को क्यों बर्बाद करना? ये समझदारी की चीज़ तो नहीं लगती। अब लोग लगे पड़े हैं और अच्छे अच्छे लोग लगे हैं। ताज्जुब होता है हमको, आँख के सामने कबूतर लोग पकड़ते हैं किसी का और बेचारा किसी तरह से चला गया मांगने के लिए तो बैरन वापस कर देते हैं। अगर वो कमज़ोर होता है तो डरा धमका करके अपशब्द बोल करके उसको भगा दिया जाता है। क्या स्टेटस है गुरु?
एक कबूतर के लिए आप कहाँ तक गिर जाओगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैंने कुछ अपने स्तर से भी समझा है उनके बारे में, कुछ लोग बताते भी हैं कि उन्होंने जो भी कबूतर रखे हैं उसमें से 80% दूसरों का पकड़ करके रखे हैं। अब चाहे उससे वो ब्रीड करा रहे हैं या फिर सेपरेट रख रहे हैं, उनका ये कारोबार है। और अपने साथ साथ अपने छोटे बच्चों को भी उसमें लगा रखे हैं। खुद तो चिड़ीमारी करते ही हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है उसके पीछे। बच्चे दूसरे के छत पे चले जाते हैं अपना कबूतर बोल करके पकड़ने के लिए। मैं एक कहानी बताऊं जो मेरे साथ हुई। मैंने एक नस्ल बनाई और 7-8 बच्चे निकले उनके। मैं उनका रिजल्ट चेक करने के लिए उनकी पहली फड़क दी, देखा क्या रिजल्ट रहा। रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया, तो संतोषजनक था। मैं बहुत बढ़िया नहीं कह सकता क्योंकि भाई उससे भी अच्छे अच्छे उड़ान वाले कबूतर लोगों के पास हैं, तो मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक था। अब उसमें क्या हुआ कि सारे बच्चे तो वापस आ गए। एक बच्चा इतना उड़ा था कि थक करके मेरे बगल वाले छत पे बैठ गया। हो सकता है कि थोड़ा रिलैक्स होता हो तो आ जाता नीचे लॉक पे, लेकिन उतनी ही देर में कोई उसको पकड़ लिया। ये सब मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला। पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो पकड़ा वो कबूतरों का शौक नहीं था उसको, तो कुछ चिड़ीमारों को पता चला। चिड़ीमारों को पता चला तो फौरन उसके यहाँ आए और अपना कबूतर बोल करके लेकर चले गए। जबकि उन बेईमानों को सीधी सीधी बात समझ में नहीं आई कि कबूतर के पैर में रिंग है, उस पे मेरा नाम लिखा है, उस पे मेरा मोबाइल नंबर है, तब वो तेरा कैसे हो गया भाई। अगर जगह होती झूठ बोलने की, हाँ रिंग वगैरह नहीं रहता, कोई पहचान नहीं रहती, तो तुम लोग बोलते कि वो मेरा है। और मैं उसको क्या कहूँ जो पकड़ा था। खैर वो चला गया उसके पास गया तो मेरे मन में पता नहीं कैसे ये बात आ गई कि मैं चला गया उससे मांगने के। तो मांगने के लिए मैं गया तो मुझे पता था कि शायद हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी, तो उनको जानने वालों में से किसी एक को मैं ले करके गया। तो गए उनके यहाँ। जाने के बाद फिर मैं कुछ नहीं बोला, जो मेरे साथ में गए थे भाई वही बोले कि भाई उस दिन जो मेरे यहाँ से ले करके आए थे वो इन्हीं का है, न हो तो दे दीजिए। तो मौके पर उनके मेन गार्जियन नहीं थे, उनके बच्चे थे, शायद बच्चे ही होंगे, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के, बच्चे ही होंगे। तो बच्चा उनकी बात में आकर के बोला कि ठीक है मैं ला रहा हूँ। तो वो अपने दरवाजे से ऊपर छत की तरफ जाने लगा। उतनी ही देर में उनके गार्जियन आ गए। तो बच्चा बताया कि ऐसी सी बात है। तो गार्जियन का दो टूक जवाब था, कह रहे वो तो मैं परसों ही बेच दिया, कोई आया था, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा कि कहाँ से आया था क्या आया था, नहीं तो फालतू में बेचारे की बेइज्जती होगी, तो मैं बेच दिया। तुरंत मुझे बात समझ में आ गई। जैसा कि मैं उनके बारे में लोगों से सुना था वही चीज़ मुझे सामने से नज़र भी आ गया। तो जिस भाई के साथ में मैं गया था मैं उनसे धीरे से बोला, केवल वही सुने होंगे कि चलो भाई ये कबूतर देंगे नहीं, हम लोग चलते हैं। हम लोग आ गए और उसके बाद से मामला ख़त्म। फिर मैं नहीं गया कभी और ना ही उसका जिक्र किया। तो ये चिड़ीमारी की एक बात आई है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस हद तक चिड़ीमार जाते हैं। और एक कबूतर के लिए अच्छे अच्छे लोग यार, जो एजेड हैं, उम्रदराज हैं, हमारे बाप चाचा की उम्र के हैं, वो लोग इस स्तर तक आ जाते हैं, एक पल में झूठ बोल करके और काम निकालते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो उसके साथ में जो एक दूसरा बच्चा था वो मेरे छत पे नहीं आ रहा था, अगल बगल के छतों पे बैठता था। ऊंची जो छतें होती थी उस पर बैठता, किसी के पानी की टंकी भी बैठ जाता था। तो अब जितने लोग थे
जो जो उसको पकड़ने की कोशिश किए वो सब उसी चिड़ी मार की कटगरी में ही आते हैं। मैं एकजुट होकर के कहूंगा, दो टुक बोलूंगा कि वो सब चिड़ी मार है। सबने ट्राई किया और उस कबूतर की प्रॉब्लम पता नहीं क्या थी कि न मेरे छत पे आता था न किसी कबूतर वाले के छत पे जाता था। तो आसपास की ऊंची ऊंची छतों पे बैठता था और लोग अपने अपने हिसाब से उस पर चांस लेते थे। सुनने में ये भी आया कि एक दिन 5-7 लोग उस घर पे गए थे जिसके छत पे वो बैठा हुआ था और सबने बारी बारी से ट्राई किया कि मैं पकड़ूंगा। चलो गया, वो ट्राई करके आ गया, कुछ नहीं हो पाया, निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद आकर वहाँ बैठा तो फिर तब तक कोई दूसरा बोल रहा है कि यार रुक, अब मुझे ट्राई करने दे, मैं ट्राई करके आता हूँ। तो इस तरह से करके बहरहाल वो किसी के हाथ में नहीं आया। और ये बात है अप्रैल की। अप्रैल से शुरू हुआ और गर्मी का पूरा सीज़न निकल गया। फिर उसके बाद बारिश का सीज़न निकलते क्या निकल ही गया था। फिर वो हमें पता चला कि नवंबर के महीने में गांव के बगल में किसी के यहाँ वो किसी के हाथ में आया था। अब जैसे आया था मुझे नहीं पता इसके बारे में डिटेल्स। तो फिर मेरे जानने वाले ने बताया, उसका फ़ोटो वगैरह उसके पास आया था। तो चूँकि रिंग पे मेरा नंबर है, नाम है, तो मैं पहचान लिया। तो मैं बोला खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके यहाँ चला गया तो उसकी चीज़ रही, अब क्या किया जाए उसके लिए। 2-3 दिन बाद मुझे ये पता चला कि कोई चिड़ीमार का लड़का अपना कबूतर बता के वो जो उसके यहाँ था उसको अब चाहे जैसे भी समझा करके, डरा करके, धमका करके उसके यहाँ से ले गया। अब इनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि उनको तो नस्ल मिल गई। अब नस्ल बनाने वाले का क्या हुआ होगा, कितना मेहनत किया है उसके पीछे कि उस तरह से नस्ल बनाई। 7 घंटे 8 घंटे का अप्रैल मई में जून में उनकी उड़ान थी और उस तरह की नस्ल उनको मिल गई। अब वो तो खुश हैं, लेकिन झांक करके देखें अपने अंदर कि उसमें उनका मेहनत क्या ही किए उसको पाने के लिए। तो रिजल्ट में यही आएगा कि झूठ मक्कार फरेब करके उनके पास आ गया। खुश रहो भाई, खुश रहो। और मैं क्या ही कहूँ, ऊपर वाले ने तुम लोगों को बनाया ही इसीलिए कि जीवन भर चिड़ीमारी ही करोगे, बनोगे ये कबूतर शौकीन, वो कबूतर शौकीन। अरे काय का कबूतर शौकीन, तेरे छत से कभी कबूतर उड़ते नहीं है। उड़ते हैं तो कलेजे पे हाथ रख लेते हो कि कहीं निकल जाएगा, कहीं निकल जाएगा। बना एक ऐसी नस्ल कि जो तेरी पहचान हो, लोग देखें तो कहें कि ये फलाने का है। जितने कबूतर निकलते हैं भाई, उसमें से 80% कबूतर उसके घर जाते हैं। भाई किस स्तर तक वो लोग चले जाते हैं ना एक कबूतर पकड़ने के लिए। मैं तो आंख से देखा हूं इस चीज को। मेरे घर के बगल में मेरा ही कबूतर मेरे घर के बगल वाले छत पे बैठा था और छोटे छोटे बच्चे थे, 8-10 साल के बच्चे थे। रात में इतनी डेंजर पोजीशन में उस कबूतर को पकड़ने के लिए चढ़ रहे थे। उस कबूतर के चक्कर में अगर वो लोग कहीं फिसल जाते, गिर जाते, कितना बड़ा नुकसान होता। जैसे ही मैं आया तो वो मुझे देख करके भाग गए। तो इस स्तर तक गार्जियन अपने बच्चों को इसमें डाल रखे हैं। अरे मेरे भाई, ये शौक है, शौक को शौक तक ही रखने दो। कि कसम खा लिए हो लोग कि जितने कबूतर शौकीन हैं उनका गरक करके ही रखेंगे, उनकी नस्ल नहीं बनने देंगे। तुम लोगों का बस यही काम रह गया है, दूसरों के कबूतर पकड़ लो, चोरी करवा लो, झूठ बुलवा लो, डरवा कर धमका कर ले लो। क्या कर रहे हो जी? अब यही रह गया है, बलिया का नाम यही कर रहे हो तुम लोग। सीखो यार, बाहर के कबूतर शौकीनों से सीखो, कितनी मिल्लत होती है उनमें।
कि अगर कोई कबूतर कहीं से किसी के जाल पे आ गया, किसी के छत पे आ गया, तो वो लोग पता करके उसके घर तक पहुंचाते हैं भाई, कि भाई तेरा आ गया मेरे पास, तू आके ले जा, या रुक मैं आ रहा हूं तेरे को दे रहा हूं। आज के टाइम में बलिया में कबूतर के शौकीन बहुत हैं। मैं मिला हूँ, बहुत से लोगों से मिला हूँ, कहते हैं मैं भी एक टाइम में बहुत शौक रखता था, अभी भी मन करता है रखने के लिए। फिर मैं बोला कि भाई अब क्यों नहीं रख रहे हैं जब मन कर रहा है तो कहीं क्या कहें, किससे आदमी लड़ाई झगड़ा करे। उड़ने वाली चीज़ है, किसी के छत पे चली गई तो पकड़ लेता है, और इससे एक ऐसी मोहब्बत होती है कि आदमी मारे कबूतर की मोहब्बत उसके दरवाजे चला जाता है, और फिर जा कर के वहाँ पे कहा सुनी ये वो सब, तो बिगाड़ का एक जड़ बन जाता है। और ये टोटल खराबी आती है भाई इन चिड़ी मारों को। लोग कबूतर रखने वालों को कबूतरबाज कहते हैं, मतलब इसका ये कि एक गिरी नजर से देखते हैं। कबूतर जो रख रहा है वो गिरी नजर से। और ये सब क्यों हो रहा है? तो इन चिड़ीमारों की वजह से। कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें एक कबूतर पकड़ने की वजह से होती है। और मार्केट में ये चीज फैली हुई है कि ये लोग कबूतरबाज हैं यार, क्या कर रहे हैं उनका। एक जगह बैठकर बैठेगी करते हैं, फलानवा का इसे पकड़ लिया, ढिमाके का इसे पकड़ लिया, तो उसकी ये मादी, तो उसका ये नर, तो ये कर दो, तो वो कर दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। तो भाई बचना है इन चीजों से, और मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो आप अपनी राय दीजिए कमेंट्स में। आप अपना नाम लिख करके आप कहाँ से हैं और किस तरह का शौक़ रखते हैं, और मैं जानना चाहूँगा। और सच बताऊँ तो मैं दिल से आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ। और चूँकि वीडियो पहली बार बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो गलतियाँ हो ही होंगी। तो अगर कोई बात आप लोगों को गलत लगी होगी तो उसके लिए माफ़ी, और अपनी सुझाव भी देना कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी हैं, जो भी है आप कहेंगे मैं बिल्कुल इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और आपके हर तरह से सहयोग में मैं हूँ। अगर आपके पास मुझे आना पड़ा तो मैं आपके पास आऊँगा भी, आपकी भी वीडियो बनेगी। आप क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं कबूतरों के बारे में, या फिर जो हमारे मुआशरे में इस तरह की बात चल रही है उस पर आपकी क्या ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ बैठ करके। तो आज की वीडियो बस इतना ही लंबी वीडियो हो रही है, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर आप जैसे ही आएँ, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बहुत पुराना चैनल है, नया चैनल है, तो आप जाहिर सी बात है पहली बार ही आएंगे, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।